जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आपसे भी जानना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स का एग्ज़ाम हो और ये पता चल जाए कि ये एलिजिबल है या नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। अगर जो ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पास न करे तो उसको आप निकाल दो। टीचर्स के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। हम उसको कह रहे हैं इज ही एलिजिबल और नॉट, इज दिस जस्टिफाइड, क्या ये जस्टिफाइड है कि एक आदमी से हम मजदूरी करवाते हैं 20 साल 30 साल और उसके बाद कहते हैं कि भाई आपकी मजदूरी के बारे में हमें शक है। हम एक टीचर को चंद सवालात की बिना पर जज नहीं कर सकते हैं। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ हर एक टीचर ये टेस्ट पास कर पाएगा, मगर सवाल ये है कि करे क्यों, ये चीज़ टीचर्स पे इम्पोज क्यों हो। अगर आप किसी IAS अफसर या KS अफसर जिसको 20 साल हुए उसको दोबारा हम बोले वो प्रीलिम्स या मेंस क्वालिफाई करे, इज इट पॉसिबल फॉर हिम वो दोबारा क्वालिफाई कर पाए 20 साल के बाद। जो आम लोग हैं और आम बच्चे हैं उनके पास एक तासुर बन गया कि भाई शायद टीचर्स हमारे ऐसे नहीं हैं कि हमें जो पढ़ा रहे थे उन्होंने वो पढ़ाने के काबिल नहीं थे। ऐसे सवाल लोगों के जहनों में उठेंगे कि भाई शायद टीचर जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो पढ़ा सकते हैं हमारे बच्चों के। तो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ ह्यूमिलिएशन। 30 साल से टीचर पढ़ा रहा है, इट मीन्स वो 30 साल से कुछ नहीं कर रहा था। इट मीन्स कि 30 साल से अगर कोई TET क्वालिफाई नहीं कर पाया, इट मीन्स 30 साल से उसने कुछ नहीं किया डिपार्टमेंट में। उसके हाथों जो डॉक्टर है इंजीनियर बने वो सारे फजूल हैं। उस्ताद को अब 20 साल 25 साल 30 साल हो गए, उसको आज आप कहते हैं कि आपको ये टेस्ट देना है, ये 50 सवाल आप हल करके दे दो तभी आप टीचर हैं। मेरे ख्याल में ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये टीचर ये टेस्ट पास कर पाएगा कि नहीं, सवाल ये है कि ये आखिर टीचर ये टेस्ट दे क्यों। यार जोन के बारे में कहूँ यहाँ पर 99.9% टीचर्स आर ट्रेंड, इवन 100% जिन्होंने D.Ed भी किया है B.Ed भी किया है। यहाँ पर कोई भी ऐसा टीचर है जिसने B.Ed या D.Ed नहीं किया है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके लिए ये आदेश है कि उनका टेस्ट होगा, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और जो भी इस टेस्ट को पास करेगा वो टीचर की पोस्ट पे रहेगा और जो इसमें पास नहीं होगा उसे जो है टर्मिनेट भी किया जा सकता है। मेरे साथ यहाँ पे इस पैनल में मौजूद हैं रिटायर्ड हेड मास्टर गुलाम नबी साहब, प्रोफेसर शेख मदीन साहब और टीचर RT फॉर्म के प्रेसिडेंट बिलाल अहमद चक साहब मौजूद हैं। मैं इनसे ओपिनियन जानना चाहता हूँ और साथ साथ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आपसे भी जानना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स का एग्ज़ाम हो और ये पता चल जाए कि ये एलिजिबल है या नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। मेरे साथ मदीन साहब है, पहले मैं मदीन साहब से जानना चाहूँगा आपका क्या कुछ ओपिनियन है इस रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, ये पास हुआ है कि टीचर्स का एग्ज़ाम होगा, उनका टेस्ट लिया जाएगा। आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए नासिर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के हवाले से, तो इसमें दो राय नहीं कि टीचर्स के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें जिनका ज़िक्र करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसकी अपनी एक अहमियत है और मेरे ख़याल में जब भी टीचर को अपॉइंट किया जाता है तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन आ जाए, क्वालिटी ऑफ टीचर्स इम्प्रूव हो जाए और इस तरह से हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव होगी। लेकिन सवाल एक पैदा होता है इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के हवाले से, एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अब जिस उस्ताद ने तकरीबन 10 साल 15 साल 20 साल अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल तालीम के मैदान में सर्फ किए, तो उसको रैंडमली इस वक्त आप एलिजिबिलिटी टेस्ट लेना चाहते हैं, ये एक मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसी बात है कि जिससे कोई हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा आ सकता है। क्योंकि मैं वसूख से कहता हूँ कि जिस वक्त एक टीचर जब उसके 10 साल या 15 साल उसके अपने तजुर्बात
उसका अपना टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो उसने काफ़ी हद तक हासिल किया होता है और उसे मालूम होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किन को पढ़ा रहा हूँ और मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। उनके पास एक तजुर्बा होता है, जो तजुर्बा बिल्कुल एलिजिबिलिटी टेस्ट से भी ज़्यादा एक चीज़ होती है, जो उसके पास एक तजुर्बा होता है। हम एक टीचर को चंद सवालात की बिना पर जज नहीं कर सकते हैं। हम एक टीचर को उसका क्लासरूम का वो परफॉर्मेंस देखकर जज कर सकते हैं, हम उसका आउटकम देखकर जज कर सकते हैं कि उसका टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, उसकी वो हाउ ही मोटिवेट्स हिज लर्नर्स, उसका कंटेंट कैसा है, उसके पढ़ाने का ढंग कैसा है। तो लिहाजा जिस उस्ताद को अब 20 साल 25 साल 30 साल हो गए, उसको आज आप कहते हैं कि आपको ये टेस्ट देना है, ये 50 सवाल आप हल करके दे दो तभी आप टीचर हैं, मेरे ख्याल में ये उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। लेकिन बहुत ज़रूरी है एलिजिबिलिटी टेस्ट, नंबर 1 इनिशियल लेवल पर, नंबर 2 जो भी प्रमोशंस होती हैं, कम से कम प्रमोशन के लिए एक टेस्ट का होना ज़रूरी है। जब बाकी डिपार्टमेंट्स में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड तक पहुंचने के लिए उनसे इम्तिहानात लिए जाते हैं, उनसे टेस्ट लिए जाते हैं, तो अगर टीचिंग फैकल्टी में भी ये होगा तो हमारे अच्छे लोग आगे आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही सर्विस पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उन टीचर्स की काबिलियत पर भी होनी चाहिए उनकी अगली प्रमोशंस। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बेहतर है कि इनिशियल लेवल पर ये एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाए, और हाँ अगर ज़रूरत पड़े तो प्रमोशंस के टाइम पर अगर ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन जो 30 साल अपना वो सब कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे चुका है, उसको इस वक्त एक ह्यूमिलेशन भी उसके लिए है। मे भी उसके वो जो 50 सवाल हैं वो मुमकिन है उसको वो उसके 25 सवाल पता नहीं होंगे, तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन हो जाए और हम एलिजिबिलिटी टेस्ट के हक़ में हैं, इसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से, ताकि हमारी टीचिंग ये जो फैटर्निटी है इनका विकार भी रहे और उनके उस तजुर्बे को, उस कारकर्दगी को, उस टीचिंग एप्टीट्यूड को भी मद्देनज़र रखा जाए जो उन्होंने 30 साल में हासिल किया है। शुक्रिया सर। तो यहाँ से भी जानना, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक बर्निंग इशू जो इस वक्त पूरे नेशन में एक इशू बना हुआ है, टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, नो डाउट जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ये हमारा एपेक्स कोर्ट है, इसके बारे में हम कोई राय ज़नी नहीं कर सकते। अब ये जो है ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए रखा गया है, और मैं इतना ही कहूँगा कि जो ये टीईटी है ये जब टीचर अपॉइंट होता है उस वक्त कंडक्ट करने की ज़रूरत थी। जी बिल्कुल। एक टीचर जो है हमने सेलेक्ट किया, चाहे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट था या सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एलिजिबल करार दिया उसको, उसके बाद हमने उसे काम भी लिया 20 साल 25 साल 10 साल, अब हम उसको कह रहे हैं इज़ ही एलिजिबल और नॉट, इज़ दिस जस्टिफाइड? क्या ये जस्टिफाइड है कि एक आदमी से हम मजदूरी करवाते हैं 20 साल 30 साल और उसके बाद कहते हैं कि भाई आपकी मजदूरी के बारे में हमें शक है? दिस इज़ द ग्राउंड ऑन विच वी कैन से आवर सुप्रीम कोर्ट शुड रिकन्सिडर इट। नो डाउट इट्स ए गुड, बट इट शुड बी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम मजदूर हायर करते हैं, ट्रेड्समैन हायर करते हैं, डॉक्टर हायर करते हैं, इंजीनियर हायर करते हैं, तो हम उस वक्त एक टेस्ट करते हैं, भाई ये इंजीनियर हमारे लायक है, ये डॉक्टर हमारे लायक है, हमारी समाज के लायक है, ये जज जो है उसके लिए टेस्ट है। नो डाउट टीचर के लिए भी एक टेस्ट जो है बहुत अहम है कि हमारा टीचर जो हमारे नेशन
کو आगे की तरफ लीड कराने वाला है, पढ़ाने वाला है, इसके लिए भी टेस्ट हो। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है, क्या हम आग लगे पर कुआं खोदते हैं? ये जो टीचर्स जिन्होंने इतनी साल सर्विस की, बच्चों को पढ़ाया, और एट द प्राइमरी लेवल जहाँ की हमारे पास जो है डाउन ट्रडन ट्रेन एरिया के बच्चे आते हैं, जहाँ पर हमें टीचर अवेलेबल नहीं होता है, और उसके बाद उसको आज हम कहते हैं कि भाई आपको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है। इसलिए मेरा ख्याल जो है, मैं तो अपनी ओपिनियन रख सकता हूँ, मेरे सुप्रीम कोर्ट जो है मेरा हाईएस्ट कोर्ट है और एटोनमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उसका सर आंखों पर हम उसको नहीं कह सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते, ना इसी जरूरत कर सकते हैं कि हम कहेंगे कि गलत फैसला है। अलबत्ता सर, इट इज़ बेस्ट टू कंडक्ट दिस टेस्ट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए टीचर। अगर और भी कोई टेस्ट आप रखना चाहते हैं, इसके बजाय जो टीचर हमारे इस वक्त काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारे एसएसए में सर्व शिक्षा अभियान जो था, उसमें रखा गया था कैपेसिटी बिल्डिंग, और उस टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये इसके साथ रखना चाहिए था कि दोज हु डोंट क्वालिफाई दिस एलिजिबिलिटी टेस्ट, दे शुड बी गिवन कैपेसिटी बिल्डिंग सो दैट आवर स्टूडेंट्स डोंट सफ़र। लेकिन ये जो है क्राइटेरिया सेट करना, आई थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग और एज एन एक्स टीचर, इट इज़ ए ह्यूमिलेशन। अब जो आम लोग हैं और आम बच्चे हैं, उनके पास एक तासुर बन गया कि भाई शायद टीचर्स हमारे ऐसे नहीं हैं कि हमें जो पढ़ा रहे थे उन्होंने वो पढ़ाने के काबिल नहीं थे। ऐसे सवाल लोगों के जहनों में उठेंगे कि भाई शायद टीचर जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो पढ़ा सकते हैं हमारे बच्चों के। तो दिस इज़ ए सॉर्ट ऑफ ह्यूमिलेशन टू मी। देयर टू सम अप इट that this TT should be meant only for the appointment of the teacher, initial appointment, not to continue his services in the education department as a teacher. बिलाल साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप ऑटी फार्म के प्रेसिडेंट भी हैं और सर्विस में भी हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? जी नासिर साहब, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने इस, जैसा कि गुलाम नबी साहब ने बोला, इस बर्निंग इशू पे आपने बात की। एक इस वक्त का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं सहमत हूँ इनके साथ कि जो ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये ज़रूरी है, बट ये ज़रूरी है जो आपकी नई अपॉइंटमेंट्स हो उनके लिए, जो टीचर अभी आपने नए अपॉइंट करने हैं। लेकिन जो टीचर्स पिछले 20 या 25 साल से या 30 साल से सर्विस दे रहे हैं, मैं आपको ऐसे समझाऊं कि एक टीचर जब एक क्लास में घुसता है, आपको मैं कितने ही ऐसे बड़े पोस्ट के बंदे जो इस वक्त डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, उनके पास हो सकता है हमसे भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, ठीक। लेकिन अगर आप क्लास में जाओगे, क्लास में आपको फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक पढ़ाने के लिए, 5th से 8th तक पढ़ाने के लिए कोई बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, PhD या कोई बड़े स्कॉलर नहीं। आपके पास एक अच्छी पेडागोजी होनी चाहिए, एक अच्छा अप्रोच होना चाहिए, और एक अच्छी प्रैक्टिस जो आप पिछले 25 या 30 साल से कर रहे हो, जिसके तहत आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। और 25-30 साल के बाद अचानक एक ऐसा फैसला आएगा कि अगर जो ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पास ना करे तो उसको आप निकाल दो। तो उस निकाले हर एक डिसीजन के पीछे ये है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर एक टीचर जो 25 साल या 30 साल से सर्विस कर रहा है, उसने B.Ed किया हुआ है, उसने D.Ed किया हुआ, और दे आर ट्रेंड। सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक मैं अपने जोन का, इसी तरह सबों की बात है, मैं बोनियार जोन के बारे में कहूँ, यहाँ पर 99.9% टीचर्स आर ट्रेंड, इवन 100% जिन्होंने D.Ed भी किया है, B.Ed भी किया है। यहाँ पर कोई भी ऐसा टीचर है जिसने B.Ed या D.Ed नहीं किया है। तो वो जो डिग्रियाँ हैं, B.Ed में आपको ये सिखाया जाता है आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे। जिस तरह से मैं कोई बात कह रहा हूँ, आपके लिए समझना बड़ी आसान है, जितने ऑडियंस हैं उनके लिए भी समझना आसान है। लेकिन एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे को समझाना के लिए एक प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कितने ही ऐसे टीचर्स बताऊँ जो 10th पास है खाली, 8th पास है खाली, जो 20-25 साल पहले अपॉइंट हुए हैं, बट उनकी जो पेडागोजी है वो फार बेटर है हम PG होल्डर से या किसी और से। इसमें
जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, चलो ठीक है, एक अच्छा क्राइटेरिया है, या जैसा इन्होंने कहा, ये मेरी एक पर्सनल व्यू एक है, चलो ठीक है, किसी जब आप प्रमोशन किसी टीचर की हो ऑन नेक्स्ट लेवल, चाहे मास्टर ग्रेड की हो, कहीं पर हो, उस वक्त आप ये चीज़ करो, कंटेक्ट जिस तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स में होता है, तो चलो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये डिसीजन कि जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करे तो ठीक है, नहीं है तो उनको सर्विस से निकाल दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस डिसीजन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करना हो, जो टीचिंग कम्युनिटीज़ हैं हमारे, जिनकी रिक्वायरमेंट पॉलिसी हो, जिस तरह से एक अपॉइंटमेंट नॉर्म्स होते हैं, जब कोई भी, मैं आपको ऐसे बताऊं, रिसेंटली हमारे कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई आयाज़ की, एग्जाम्पल आयाज़ की, उसमें क्राइटेरिया है, पहले जो वीडोज़ हैं वो लगती हैं, सेकेंडली उसके बाद डाइवोर्स, उसके बाद ऑर्फन्स, इस तरह से होता है उनका। इट डजंट मीन्स कि अगर एक विडो आया, एक विडो औरत जिसको हमने प्रेफरेंस दी, वो अपॉइंट हुई आया, इसका मतलब नहीं वो 1 या 2 साल के बाद शादी करेगी तो हम उसको निकाल देंगे नौकरी से। अपॉइंटमेंट नॉर्म्स आर समथिंग एल्स। जो टीचर्स जिस वक्त अपॉइंट हुए हैं, जिस नॉर्म्स के तहत हुए हैं, बीएड कंपलसरी था, मतलब हमारे टाइम था कि अभी तक ये चीज़ थी कि जो टीचर बीएड क्वालिफाई ना करे तो उसकी प्रमोशन नहीं होगी, या टीचर्स को पिछले 30 साल से ट्रेनिंग मिल रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हुए हैं, बहुत सारे सर्वेज हो रहे हैं स्कूल में, ऐसा नहीं है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं टीचर्स की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए। तो ये एक टीचर जो इस वक्त है 25-30 साल का, ये फुल्ली ट्रेंड है। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये टीचर ये टेस्ट पास कर पाएगा कि नहीं, सवाल ये है कि ये आखिर टीचर ये टेस्ट दे क्यों। अगर बाकी डिपार्टमेंट्स हैं इस वक्त, अगर आप किसी आईएएस अफसर या केएस अफसर जिसको 20 साल हुए, उसको दोबारा हम बोले वो प्रीलिम्स या मेंस क्वालिफाई करे, इज इट पॉसिबल फॉर हिम वो दोबारा क्वालिफाई कर पाए 20 साल के बाद? बात वो नहीं है, अगर वो कर भी पाए, मगर एक खाली एक टीचिंग कम्युनिटी को ही क्यों ये चीज़ 20 या 25 या 30 साल के सर्विस के बाद बोला जा रहा है कि आप ये टेस्ट पास करो। तो ये एक अपने आप में एक सवाल एक है, और इन बच्चों के सामने, एक सोसाइटी के सामने एक क्रेडिबिलिटी पे सवाल है कि आखिर ये टीचर ये टेस्ट दे क्यों। हाँ, और उसके बाद ये चीज़, अगर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है, लेकिन उसके साथ ये ना हो, अगर आपने एक असेसमेंट करनी है टीचर की अगर हमारे पास टीचर 10,000 या 20,000 है, हम उनको टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देखें कि कितने क्वालिफाई कर पाए। आफ्टर दैट अगर कोई ना कर पाए या कोई ऐसी चीज़ हो, उन पे आपने कोई काम करना है, कोई कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करनी है, वो एक अलग चीज़ है। इस तरह से हर साल हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, मुझे नहीं लगता है, मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि मैं जो हमारे जोन के टीचर्स हैं, हमारे पूरे JNK के टीचर्स हैं, खास करके मैं अपने स्टेट की बात करूँ जहाँ जो कोऑर्डिनेशन है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा जो ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पास ना कर पाए। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ हर एक टीचर ये टेस्ट पास कर पाए। मगर सवाल ये है कि करे क्यों, ये चीज़ टीचर्स पे इम्पोज क्यों हो, बार बार टीचर के क्रेडिबिलिटी पे सवाल क्यों उठे। वो पढ़ा पा रहे, 30 साल से टीचर पढ़ा रहा है, इट मीन्स वो 30 साल से कुछ नहीं कर रहा था। इट मीन्स कि 30 साल से अगर कोई TET क्वालिफाई नहीं कर पाया, इट मीन्स 30 साल से उसने कुछ नहीं किया डिपार्टमेंट में। उसके हाथों जो डॉक्टर है, इंजीनियर बने, वो सारे फजूल हैं। जो उसके हाथ का प्रोडक्ट है वो सारा फजूल है। आप हमारे बोनियार जोन की बात करें, कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं नासिर साहब यहाँ पर, या गुलाम नबी साहब यहाँ पर, गिने चुने कुछ 6 या 7 प्राइवेट स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल 86 हैं, 86 देयर आर 86 गवर्नमेंट स्कूल्स। आप फार फ्लंग एरिया की बात करें, मुझे लगता है यहाँ के 90% 95% बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं पढ़ते। क्या उन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं किया? जो टीचर्स हम सारे, मैं ये बताऊँ, जो हमारे टीचर्स, हमारे जोन के 250 टीचर्स हैं, 250 के 250 ने ही गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा है। यहाँ पर जितने भी मेहदीन साहब से मैं अगर देखूँ या गुलाम नबी साहब से, मुझे लगता है इन्होंने भी ही गवर्नमेंट, हमारे मतलब एक हमारी इंस्पिरेशन से ही हैं। आप मुझे बताएं कितने भी यहाँ के जो केएस अफसर्स, आईएएस अफसर्स हैं, उनसे बात की जो रिटायर्ड हैं इस वक्त, उन्होंने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ा है। तो क्या है, वो टीचर्स नहीं थे? हम टीचर्स नहीं है। तो आज ये टीचर्स के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाना मुझे नहीं लगता ये फेयर है। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हम हमारे सर आँखों पे। बीइंग एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम गवर्नमेंट के हर एक पॉलिसी के साथ है, बट इसमें ज़रूर और ज़रूर अमेंडमेंट की बिल्कुल ज़रूरत है। ये एक टीचर्स के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ है। ये इसका जो अप्रोच है, इसका एग्जीक्यूशन का जो तरीका है, वो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से सही नहीं है।